Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are well and fine. Dear students, we have already finished 4 chapters of your science book. Today we will read fifth chapter. It's the last unit in unit 1. So this is the topic, that is soil. Okay. Yes, students. So you know what is soil? It is a natural thing, natural non-living thing, जो कि that have abundant uses. इसकी बहुत ज़्यादा यूजेस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में. ठीक है. इट्स द मटीरियल कंपोज्ड ऑफ 5 इंग्रेडिएंट्स. मतलब ये वो मटीरियल है जिसमें 5 इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं. ठीक है. एक तो है ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, गैस एंड वाटर. ठीक है. तो दिस इज द this what are the different materials, or what is soil? It is the top most layer of the earth. जो सबसे ऊपर का हिस्सा है अर्थ का, that is called soil. ठीक है. now is how is this soil formed? ये soil बनती कैसे है? ठीक है. तो the formation of soil is very slow process. ये बहुत ही slow process है. it takes millions of years. ठीक है, thousands of years. Usually how this soil is formed, it is usually formed by the breaking of rocks due to different natural this affects natural climatic conditions like wind, water, heat of the sun. ठीक है. So you know the continuous breaking of rocks, breaking of rocks due to different actions of weather, that is called weathering. ठीक है. जब बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होते हैं बाय द एक्शन ऑफ विंड, बाय द एक्शन ऑफ वाटर, बाय द एक्शन ऑफ हीट ऑफ सन, दैट्स कॉल्ड weathering. So there are the different ways of weathering that helps in formation of soil. ठीक है. So dear students, first is the rocks expand. Rocks expand. How the rocks expand? They expand by the heat of the sun. ठीक है. By the heat of the sun, rocks expand. कैसे होती है? जब रॉक्स पे क्या होता है, सन की हीट पड़ती है, उससे क्या होता है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं. और जब नाइट आता है तो उस टाइम सर्दी होती है एज़ कम्पेयर टू डे, तो वो क्रैक्स जो है वो कंट्रैक्ट होते हैं. ठीक है. डिक्रीज़ होते हैं उनका साइज़. इस तरीके से जब रेगुलरली दिन को एक्सपैंड होता है, रात को कंट्रैक्ट होता है रॉक, तो अल्टीमेटली रॉक्स में बड़े क्रैक्स आ जाते हैं. दे ब्रेक इनटू पीसेस. इन दिस वे a big rock is broken into smaller pieces. This repeated expansion and contraction leads to the formation of soil. Okay. Now is another this example, or another this process, how the soil is formed, or how the rocks are broken into pieces. That is when there is a crack between a rock, और कहीं पे होल होता है रॉक में, या थोड़ा सा क्रैक होता है, तो उसमें पानी, जब पानी बरसती है, बारिश बरसती है या पानी होता है, तो क्या होता है, पानी जो है वो इन क्रैक्स में चला जाता है. और जब कोल्ड वेदर होता है, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो वो पानी जम जाता है, जिसकी वजह से रॉक्स में वो क्रैक्स बड़ी हो जाती हैं. एंड इवेंचुअली दे ब्रोक इनटू स्मॉल पीसेस एंड दे फॉर्म अ सैंड लाइक मटेरियल. ठीक है. So in this way rocks are again broken into smaller pieces by the action of ice or by the action of water. ठीक है. So another example of this, how rocks are broken into pieces, is that wind blows. wind जो है, wind की वजह से जब तेज़ हवा उठती है, तो उसकी वजह से rocks एक दूसरे के साथ टकराते हैं. ठीक है. जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से उनमें छोटे छोटे पीसेस होते हैं, तो इवेंचुअली वो क्या हो जाते हैं, दे ब्रेक इनटू मोर स्मॉलर पीसेस एंड दे फॉर्म द सॉइल.
ठीक है। उसके बाद और एक एग्जाम्पल है कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स देयर रूट्स ग्रो इन द क्रैक्स ऑफ रॉक्स के क्रैक्स में प्लांट्स ग्रो होते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो क्या होता है, इवेंचुअली जब उनके वो रूट्स बड़े हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी रॉक्स में बड़े बड़े क्रैक्स वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू स्मॉलर पीसेस, ठीक है। सो अनदर एग्जाम्पल इज दैट द मेकिंग बरोइंग ऑफ एनिमल्स, मतलब जो एनिमल्स है वो अपने घर बनाते हैं अंडर द रॉक्स, ठीक है। उस वजह से भी रॉक्स को वेदरिंग हो जाती है। दीज ऑल प्रोसेसेस, ये जो सारी प्रोसेसेस है तो ये क्या बनाते हैं, ये ही सॉइल को बनाते हैं, ठीक है। So one more thing that I will tell you, I have that mentioned first, that soil is made up of this organic matter. It is made up of organic matter. That what is that organic matter? वो matter क्या होता है? It is that matter that is the remains of dead plants and animals. वो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो बचा कुचा होता है, दैट्स कॉल्ड ऑर्गेनिक मैटर, and that is mixed with the soil, and when that decompose मीन जब वो ख़राब हो जाता है वो एक डार्क कलर बनाता है, डार्क कलर का न्यूट्रन बनाता है जो कि जिसको ह्यूमस बोलते हैं, जो सॉइल को फर्टाइल बनाता है, जो सॉइल को न्यूट्रेंट्स ऐड करता है, ठीक है। सो इसीलिए जो सॉइल का टॉप मोस्ट लेयर होता है उसमें सैंड होता है, ह्यूमस होता है, मिनरल्स और एयर एंड वाटर, ये मैंने पहले ही आपको यहाँ पे मेंशन किया था। तो और एक बात मैं आपको बताती हूँ कि जो साइंटिस्ट्स स्टडी करते हैं अबाउट द सॉइल दे आर कॉल्ड पेडोलॉजिस्ट्स, उनको पेडोलॉजिस्ट्स बोलते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। होप यू गॉट इट। फी अमानिल्लाह, टेक केयर।